नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया काव्य का चौथा और अंतिम भाग देखने वाले हैं। इसके कवि हैं धर्मवीर भारती। देखिए, इसके पहले गद्यांश में हमने एक प्रश्न राधा कनु को पूछती है जीवन की सार्थकता क्या है, और यह पद्यांश चौथा और अंतिम है, पृष्ठ क्रमांक 76 और 77 पर है। इस सर्ग का नाम है शब्द अर्थहीन। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की सार्थकता बताते समय कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ये बता रहा था। मतलब युद्ध की आवश्यकता, युद्ध का महत्व ये बता रहा था, और राधा के लिए यह शब्द अर्थहीन लगते हैं। इस सर्ग में राधा कनु को बताती है कि तुम्हारे युद्ध के बारे में जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं वे मेरे समझ में नहीं आते। तुम्हारे शब्द मेरे कानों तक पहुंचते पहुंचते राधन 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 इस तरह परिवर्तित होकर मुझे सुनाई दे रहे हैं। मुझे वह कनु तन्मयता के गहरे क्षणों में राधा ने श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षण राधा को याद आते हैं, और इसलिए राधा कहती है, इसलिए ये पूरा सर्ग शब्द अर्थहीन और सार्थक शब्द इसके बारे में राधा बात कर रही हैं। बहुत संवेदनशील, भावुक हो गई है, और श्री कृष्ण के बिना उसके मन में कोई विचार नहीं है। यह काव्य का अंतिम भाग है, और राधा की भावुकता, कोमलता, संवेदनशीलता यहाँ दिखाई देती है। देखिए, शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहले बार कहे होंगे। यानी राधा श्री कृष्ण के अधरों मतलब ओठ की कल्पना करती हैं, और श्री कृष्ण के ओठों से प्रणय के जो शब्द पहली बार राधा ने सुने थे, इन शब्दों की तन्मयता के गहरे क्षणों में ही वह जीवन बिता रही हैं। इसलिए वह कह रही हैं वही शब्द मेरे लिए तुमने पहली बार कहे हुए प्रणय के शब्द, और आज के ये युद्ध के कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ये शब्द हैं, ये मुझे निरर्थक लगते हैं। अर्थहीन मतलब निरर्थक लगते हैं। देखिए, बहुत आसान है। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन हैं। बहुत आसान है। शब्द मेरे लिए निरर्थक हैं। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। युद्ध के समय कर्म करना मतलब कार्य करना बहुत आवश्यक हो गए हैं। स्वधर्म मतलब धर्म की रक्षा करनी है। निर्णय लेना है, युद्ध में किसे मारना है, जीतना है, इसका निर्णय लेना है। और दायित्व मतलब जिम्मेदारी भी लेनी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक की जिंदगी में ये चार शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कर्म करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और यह जीवन की सार्थकता है, ऐसा कनु को लगता है युद्ध के समय। और राधा के लिए ये चार शब्द निरर्थक है। राधा के लिए प्रणय के शब्द ही सार्थक हैं, युद्ध के शब्द निरर्थक है। फिर एक बार हम युद्ध और प्रेम, इन परस्पर विरुद्ध जटिल समस्याओं को हम सुलझा रहे हैं। देखिए, प्रेम सृजनात्मकता का प्रतीक है। प्रेम में प्यार होता है, युद्ध में मारपीट, रक्तपात होता है, और दो पक्षों के बहुत सारे सैन्य मर जाते हैं, दुख होता है, परंतु वह इतिहास रचता है। कनु के लिए युद्ध महत्वपूर्ण है, और कनु प्रिया के लिए प्रेम महत्वपूर्ण है। और इस तरह कनु प्रिया
प्रेम और युद्ध की व्याख्या कर रही है। यहाँ उसे लगता है कि प्रेम जीवन की सार्थकता है और युद्ध निरर्थक है, ऐसा कनुप्रिया को लगता है। और इसलिए वह कहती है, मैंने तो तुम्हारे गली गली सुने हैं ये शब्द। गली गली मतलब मैंने अनेक स्थानों पर तुम्हारे मुंह से कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ये शब्द सुने हैं, परंतु मेरे लिए वे अर्थहीन हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। राधा ने गली गली सुने हुए शब्द, इस तरह यहाँ कृति निकलती है, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। यह कृति पूर्ण कीजिए के लिए। और संजाल के लिए, राधा के लिए ये शब्द निरर्थक हैं। 4 शब्द हैं संजाल के लिए। देखिए एक एक शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये राधा के लिए अर्थहीन निरर्थक शब्द हैं, ये ध्यान में रखिए। और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और वह कहती है, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती। अर्जुन ने तुम्हारे ये उपदेश, ये शब्द सुनकर क्या पाया मुझे मालूम नहीं है, परंतु मुझे तो ये सुनकर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। सिर पर राह में ठिठक मतलब रुक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, उन ओठों की। बचपन में पहली बार तुम्हारे ओठ से निकले हुए प्रणय के शब्दों की कल्पना करती हूँ। पहली बार प्रणय करते समय आपने जो अपने ओठ, अधर मतलब ओठ, ओठ ये पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है, कठिन शब्द के अर्थ के लिए पूछा जाता है। उन शब्दों को मैं कल्पना कर रही हूँ और उन्हें शब्दों की तन्मयता के गहरे क्षण मैं जी रही हूँ, इसलिए युद्ध की बातें मेरे लिए निरर्थक हैं। इस तरह इस पद में राधा ने युद्ध और प्रेम की तुलना की है, उसकी व्याख्या की है, और प्रेम सार्थक है, युद्ध अर्थहीन है, निरर्थक है, यह बताने का प्रयास किया है। यहाँ संजाल के लिए कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व यह महत्वपूर्ण बात है। और वह एक कृति पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है कि राधा श्री कृष्ण के ओठों से इन शब्दों की कल्पना करती है। कौन से? प्रणय के शब्द। प्रणय के मतलब प्यार के, प्रेम के शब्द। बचपन में श्री कृष्ण ने राधा के लिए पहली बार उसके ओठों से जो प्यार के शब्द बोले थे, उन शब्दों की कल्पना में ही राधा जी रही है। यह महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण बड़ा हो गया है, युद्ध का नायक बन गया है, इसलिए प्रेम टूटा हुआ नहीं है। राधा का प्रेम सही है, आज भी वह श्री कृष्ण के साथ उसका प्रेम निष्ठावान है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ बताई है। गली गली यह शब्द युग्म के लिए पूछा जाता है। कठिन शब्द के लिए ठिठकना, रुकना, यह एक महत्वपूर्ण है। दायित्व, जिम्मेदारी, यह समानार्थी शब्द के लिए या कठिन शब्दों के लिए। अधर पर्यायवाची के लिए ऊंट या होंठ दोनों भी चलता है, ध्यान में रखिए। आगे देखिए, मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। लंबा पद है परंतु बहुत आसान है। देखिए, राधा कल्पना करती है कि युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अगर अर्जुन की जगह पर मैं हूं तो क्या है, तो कैसा हो सकता है। वो कल्पना में इस तरह का मोह मेरे मन में उत्पन्न हो गया है। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण राधा को अर्जुन को उपदेश करते हैं, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण राधा को उपदेश करें तो राजा के मन का परिवर्तन हो सकता है। अंत में नहीं होता, परंतु वो कल्पना करती है। वो कहते हैं कि युद्ध के बारे में मुझे कुछ भी नहीं है, परंतु श्री कृष्ण अर्जुन के समान मुझे भी समझाना चाहिए क्योंकि उनका समझाना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए कृतियां निकलती हैं। पहली कृतियां देखिए, राधा कनु को समझाते समय ऐसा लगता है, कैसा लगता है, जैसे कि इतिहास सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं, इतिहास रुक गया है और कनु राधा को समझा रहा है, ऐसा लगता है। ये सारी युद्ध की, जैसे कि कनु अर्जुन को उपदेश कर रहा था, तब समय की गति रुक गई थी, इतिहास स्तब्ध खड़ा था और सेनाएं भी खड़ी थी और सब देख रहे थे कि कनु अर्जुन को उपदेश कर रहा है। उसी तरह की स्थिति मेरी भी होनी चाहिए। इस तरह का मोह राधा के मन में उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, राधा कहती है कि वो युद्ध क्या, देखिए 4 प्रश्न, ऐसा लगता है, कैसा,
ये कनु कनु ये नहीं जानती, कनुप्रिया ये नहीं जानती। कौन कौन सी बातें नहीं जानती? युद्ध कौन सा है यह नहीं जानती, वह किसके पक्ष में है यह नहीं जानती, समस्या क्या है युद्ध की यह भी नहीं जानती, लड़ाई किस बात की है यह भी नहीं जानती, परंतु वह कनु से वह सुनना चाहती है उपदेश। जैसे अर्जुन ने सुना है वैसे मुझे भी सुना। युद्ध से मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु मुझे अर्जुन के समान कनु से वह उपदेश सुनना है, ऐसा उसे लगता है। फिर आगे वह कहती है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। कृति पूर्ण के लिए पूछा जाता है, कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। कौन सा? कनु द्वारा समझाना उसे अच्छा लगता है, इसलिए उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है। युद्ध के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है, बस वही वह जानना चाहती है। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर 3 आकलन कृतियां निकलती हैं। राधा युद्ध के बारे में यह नहीं जानती। क्या क्या नहीं जानती? युद्ध कौन सा है, वो किसके पक्ष में है, समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है, यह राधा नहीं जानती। राधा के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। कौन सा? कनु द्वारा समझाना उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कनु से समझा लेना उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है। ऐसा राधा को कनु समझा रहा है, तब ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है, सेना स्तब्ध खड़ी है, इतिहास स्थगित हो गया है और कनु राधा को समझा रहा है। ये 4 उत्तर हैं, इसलिए यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थगित मतलब रुकना, स्तब्ध मतलब खड़ा, जैसे कि ऐसी स्थिति में खड़ा उत्पन्न हो जाना, और मोह मतलब मोह माया मन में जागृत हो गई है। यह इस पद में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन, मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। बहुत सुंदर बात कह रही है वह। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये तो हमने ऊपर देखा। कर्म मतलब कार्य, स्वधर्म मतलब धर्म को बचाना, निर्णय लेना, निर्णय बहुत आसान है, निश्चय निर्णय, दायित्व मतलब जिम्मेदारी। ये शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। नितांत मतलब अत्यधिक, अर्थहीन मतलब निरर्थक, मेरे लिए बहुत निरर्थक शब्द हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, फिर दोहराई है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। अपलक मतलब एक टक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद पी रही हूँ। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, राधा अंजुरी बनाकर हर शब्द बूंद बूंद पी रही है। कौन से शब्द? श्री कृष्ण के प्रणय के शब्द, ध्यान में रखिए। श्री कृष्ण कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व कहता है, परंतु राधा के कानों में वो पहली बार के प्रणय के शब्द याद आ रहे हैं। और अंजुरी मतलब मराठी में उंझ, यानी कि अंजुरी बनाकर बूंद बूंद मैं प्रणय के शब्द पी रही हूँ। कृति पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है, राधा अंजुरी बनाकर इन शब्दों को बूंद बूंद पी रही है, प्रणय के शब्दों को। और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, यानी कि श्री कृष्ण का, युद्ध नायक का वह तेज देखकर राधा के जिस्म, जिस्म मतलब शरीर, एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। मूर्छित मतलब बेहोश, यानी उसकी संवेदना बेहोश हो रही है, बस वह केवल श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण को ही देख रही है, और उनका तेज देखकर उसकी संवेदना बेहोश, मूर्छित मतलब बेहोश होकर धधक रही है, अंदर ही अंदर उसकी आग हो रही है। यहाँ आग मतलब प्रेम की आग, बेचैन अस्वस्थता उसकी बढ़ रही है। यह कठिन शब्द जिस्म मतलब शरीर पहले सर्ग में हो गया है, मूर्छित मतलब बेहोश, धधकता मतलब आग होना, परंतु यहाँ प्यार की आग है। बूंद बूंद यह शब्द शब्द युग्म के लिए पूछा जाता है। जिस्म समानार्थी के लिए शरीर, अपलक एकटक, अर्थहीन निरर्थक, दायित्व जिम्मेदार, फिर आगे हैं शब्द, ये समानार्थी के लिए इस पर कृति निकलती है। कृति पूर्ण कीजिए के लिए, राधा के जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधक रहा है। कौन? कनु का तेज, कनु के तेज के कारण उसके शरीर की मूर्छित मतलब बेहोश संवेदना को उसका तेज धधक रहा है। ये कृति पूर्ण के लिए कीजिए के लिए पूछा जाता है। आगे देखिए,
और तुम्हारे जादू भरे ओंठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। बहुत सुंदर बताया है। यहाँ कितने सुंदर और कोमल कल्पना की है, देखिए। और तुम्हारे जादू भरे ओठों से, भले ही वो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व शब्द तुम्हारे ओठों से निकलते हो, परंतु मेरे कानों तक आते आते वो मुझे कैसे सुनाई पड़ते हैं? राधन राधन राधन। यानी श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर राधा 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 ऐसा पुकार रहा है, ऐसे मेरे कानों में आ जाता है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ये शब्द मुझे सुनाई नहीं देते। उन शब्दों की जगह मुझे राधन 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 ये शब्द सुनाई देते हैं। और तुम्हारे जादू भरे होठों से, तुम्हारे जादू भरे होठों से उस प्रणय के जो शब्द निकलते थे वो कैसे? रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं। रजनीगंधा मतलब हमारे महाराष्ट्र में हम उसे निशिगंधा कहते हैं। निशिगंधा मतलब निशा, रजनी, रात के समय खिलने वाले फूल। मंद गंध की वह रात के समय रजनीगंधा के फूल टप टप झर रहे हैं। इस तरह तुम्हारे ओठों से निकलने वाले शब्द मुझे लग रहे हैं। बहुत सुंदर है। देखिए, कणों के ओठों से निकलने वाले शब्द इसकी तरह टप टप झर रहे हैं। किसकी तरह? रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप झर रहे हैं। और कणों के शब्द राधा के कानों तक आते आते कैसे सुनाई देते हैं? राधन राधन राधन। ये कृति पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है। आगे देखिए, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित हैं कणु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? और अंत में राधा कहती है कि देखिए कनु, तुम्हारे शब्द अगणित मतलब असंख्य हैं, संख्यातीत इसका भी अर्थ असंख्य है। कनु, तुम्हारे शब्द असंख्य हैं, भले ही वह तुम्हारे लिए अर्थ वाले हों, परंतु मेरे लिए तो वह अर्थहीन है। मेरे लिए उन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। ये ध्यान में रखिए। कृति पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है। कनु प्रिया के लिए असंख्य शब्दों का एकमात्र अर्थ है मैं, केवल मैं। बस कनु और कनु प्रिया, कनु और राधा, कन्हैया और राधा, इसी के सिवा मुझे कोई शब्द समझ में नहीं आता। फिर उन शब्दों से मुझे कोई इतिहास कैसे समझाओगे कनु? और अंत में राधा कहती है, हे कनु, तुम्हारे अगणित शब्द मेरे कान पर मैं और राधन राधन के रूप में आते हैं, तो इन शब्दों से तुम मुझे ये इतिहास कैसे समझाओगे? युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे समझाओगे? मेरे समझ में कुछ नहीं आने वाला है। मेरे समझ में केवल मेरा कनु और मेरे तन्मयता के गहरे क्षण ही है, और उसी के आधार पर मैं जी रही हूँ। ये युद्ध मुझे पसंद नहीं है, इसमें कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती है। और यहाँ अंतिम पद्यांश समाप्त हो जाता है। और यहाँ कनु प्रिया कनु को युद्ध की सार्थकता नहीं, युद्ध सार्थक नहीं तो प्रेम सार्थक है, यह बताने का प्रयास कर रही है। देखिए कृति विभाग 3 कृति क्रमांक 3 अ में यह कृतियां निकलती है। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए आकलन के लिए पहला संजाल निकलता है। कनु प्रिया के लिए नितांत अर्थहीन शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। यहाँ शब्द प्रश्न बदल सकता है। राधा के लिए निरर्थक शब्द, राधा के अनुसार ये शब्द निरर्थक है, अर्थहीन, निरर्थक, ये ध्यान में रखिए। या राधा के अनुसार ये शब्द सार्थक नहीं है। कोई भी शब्द बदल सकता है, परंतु ये 4 शब्द बार बार इस पद्यांश में आ गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ति पूर्ण कीजिए। कनु प्रिया युद्ध के बारे में ये नहीं जानती है। युद्ध कौन सा है, वह किसके पक्ष में है, युद्ध की समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है, ये राधा को बिल्कुल मालूम नहीं। बहुत आसान है, काव्य पंक्तियों में ये 4 उत्तर आ गए हैं।
अगली कृति देखिए। कनु राधा को समझाता है तो ऐसा लगता है, कल्पना कीजिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, उस समय की स्थिति का वर्णन है। जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं, इतिहास स्थगित हो गया है, कनु राधा को समझा रहा है। युद्ध क्षेत्र का वो वातावरण चित्रित किया है। कृति पूर्ण कीजिए के लिए देखिए। कनुप्रिया इनको अंजूरी बनाकर बूंद बूंद पी रही हैं। कौन से? बचपन के व प्रणय के शब्द, कनु के प्रणय के शब्द, प्रणय या प्यार या प्रेम के शब्द कुछ भी लिख सकते हो। कनु द्वारा कहे गए शब्द राधा तक पहुंचते पहुंचते बदलकर सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। अगला देखिए। कनुप्रिया के अनुसार कनु के शब्दों का अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं, मतलब कनुप्रिया मतलब राधा। अगली कृति देखिए। कनु के होंठों से निकले शब्द इसकी तरह टप टप झर रहे हैं, रजनीगंधा के फूल की तरह, फूलों की तरह टप टप झर रहे हैं। मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, कनु का तेज। आसान है, कवल पंक्ति में आ गए हैं। कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं। प्रारंभ में हमने संजाल में लिया है, वही गली गली सुनाई देने वाले अर्थहीन शब्द हैं कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। ये स्वाध्याय में आया है। कारण लिखिए के लिए भी स्वाध्याय में है। देखिए, कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कनु का समझाया जाना, समझाते हुए बोलना राधा को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मोह उत्पन्न हो गया है। शब्द संपदा देखिए। पद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। गली गली, बूंद बूंद, एक एक, आते आते, टप टप, ये बहुत सुंदर ढंग से शब्द युग्म आ गए हैं। आगे देखिए। समानार्थी शब्द लिखिए अथवा पद्यांश में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखिए, अथवा इन शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए शब्द लिखिए। उल्टा सीधा कैसा भी पूछा जा सकता है। जिस्म शरीर, दायित्व जिम्मेदारी, मूर्छित बेहोश, अपलक एकटक, अधर ओठ होंठ। इस तरह समानार्थी के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ के लिए पूछा जाता है। अभिव्यक्ति देखिए। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। यानी कि कर्म प्रधान होना चाहिए मतलब जीवन में कर्म करना चाहिए, क्योंकि वहां बार बार शब्द आ गए हैं। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, जिम्मेदारी, ये सब कर्म में ही आता है, इसलिए कर्म महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। जीवन निर्वाह के लिए, जीवन सुखमय बनाने के लिए अथवा जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए मनुष्य कर्म करता रहता है। कर्म मतलब काम, कार्य, परिश्रम, लगन से कष्ट करना, ये ध्यान में रखिए। भगवत गीता में कहा है, तुम कर्म करो, फल की चिंता न करो। इसका अर्थ है, चिंता किए बिना जो व्यक्ति उचित कर्तव्य कर्म करता रहता है, उसे अपने कर्म के अनुसार उचित फल अवश्य मिलता है। चिंता मत करो, इसका मतलब काम करते समय मुझे सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, इस तरह की चिंता मत कीजिए। तुम जिस तरह का काम करते हैं उसी तरह का फल अवश्य मिलता है, यह भगवत गीता में कहा गया है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने अपने जीवन में कर्म को महत्व दिया था, इसी कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है, या इतिहास में वे अमर हो गए हैं। उनके कर्मों के कारण वे आज भी हम उन्हें याद करते हैं, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए कृति क्रमांक 3 अ में यह कृतियां पूछी जाने वाली हैं और आ में लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाने वाला है। 80 से 100 शब्दों में लिखना है, 4 अंक के लिए है। और यहाँ और एक महत्वपूर्ण बताए हैं कि किताब में स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए हैं वही पूछे जाने वाले हैं, परंतु समस्या यह है कि ये प्रश्न दीर्घोत्तरी के लिए बनाए गए हैं और 4 अंक के लिए पूछे गए हैं, इसलिए उनकी शब्द मर्यादा बढ़ रही है। परंतु आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, क्योंकि हम उसकी तुलना और उसका आशय लिखते समय 100 शब्दों में हम उसे
बांधने का प्रयास नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा बढ़ गए हैं। मैंने दिया है, इनमें से बहुत कुछ कम करके भी आप लिख सकते हो, परंतु आपके सामने आधुनिक मानव की व्यथा क्या है यह मालूम होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दिया है। प्रश्न इस तरह का है, देखिए, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हम प्रारंभ से कहते आ रहे हैं कि कनुप्रिया काव्य आधुनिक मूल्यों का काव्य है, आधुनिक संवेदनाओं में कालजयी है, मतलब 60 वर्ष पहले लिखा हुआ काव्य आज भी हमारी इस परिस्थिति के साथ जोड़ा जाता है, उसकी तुलना की जाती है। तो मानव की व्यथा को किस तरह उन्होंने बताया है। 60 साल पहले भी आधुनिक मानव कहाँ है, आज भी आधुनिक मानव की व्यथा है, इसे हमें लिखना है। देखिए, 4 अंक के लिए प्रश्न है, इसमें प्रस्तावना का होना आवश्यक है, बीच में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप मुद्दों को अंक भी दे सकते हो। यहाँ मैंने परिच्छेद में लिखा है, आप एक एक पॉइंट भी दे सकते हैं, वो 4 पॉइंट में 4 मुद्दे लिख सकते हो 4 अंकों के लिए, और उत्तर के अंत में वो सभी उत्तर का सारांश 1-2 पंक्तियों में लिखना है। इस तरह 4 अंक के लिए हमें ये लिखना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। कनुप्रिया यह उनका बहुचर्चित काव्य है, यह आधुनिक मूल्यों का काव्य है। इसका मूल आधार राधा और कृष्ण का प्रेम और महाभारत का युद्ध प्रसंग है। ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना में पूरे काव्य का आशय संक्षेप में हमें बताना पड़ता है। उत्तर के मुद्दे देखिए, राधा को प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक लगता है। यहाँ प्रेम और युद्ध इन दो परस्पर विरुद्ध जटिल स्थितियों को समझाने का प्रयास किया है। राधा को प्रेम, करुणा, रागात्मकता आदि को जर्जर करने वाले युद्ध में सार्थकता नजर नहीं आती है। युद्ध बाह्य जगत का होता है, परंतु चरम तन्मयता के क्षण का साक्षात्कार भीतरी जगत में होता है। जिससे राधा का विछोह हुआ है, विछोह मतलब राधा का विरह हो गया है, श्री कृष्ण उससे दूर गया है। ठीक उसी तरह आज का मनुष्य केवल बाह्य जगत में जीता है, वो भौतिक सुख सुविधा में खो जाता है, परंतु उसका आंतरिक जगत खोखला रहता है। विभिन्न सुख सुविधा होकर भी आज का मानव अनेक शारीरिक मानसिक समस्याओं के कारण भीतर से खोखला, असुरक्षित, चिंतामग्न हो गया है। भाईचारा, प्रेम, सहयोग समाप्त हो रहा है और स्वार्थ, आत्मकेंद्री भाव पनप रहा है। युद्ध भीषणता और विनाश का प्रतीक है। महाभारत युद्ध एक विशिष्ट स्थान और सीमित समय में हुआ था, परंतु आज के जैविक मतलब कोविड युद्ध ने पूरी दुनिया को अनिश्चित काल के लिए चपेट में लिया है। सभी तरह की सुविधा होकर भी असमय में अगणित लोगों की मृत्यु हो रही है। इस तरह कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। देखिए, इतना सब लंबा चौड़ा लिखना इसलिए है, पहले राधा और कृष्ण का प्रेम, फिर महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि, फिर राधा का युद्ध और प्रेम के बारे में विचार, और आज की स्थिति उस काव्य से किस तरह जोड़ी जाती है, ये सब लिखना पड़ता है। इसलिए 3-4 परिच्छेदों में लंबा चौड़ा उत्तर इसका बन सकता है, परंतु 100 शब्दों की शब्द मर्यादा में हमें ये लिखना पड़ता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। महाभारत युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया काव्य कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही हैं। ये छोटे छोटे वाक्य भी बना सकते हैं आप। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में कनुप्रिया लिखा गया है, कनुप्रिया कालजयी काव्य है, साहित्य जगत में वो बहुत प्रसिद्ध है, इस तरह भी लिख सकते हो। ये प्रस्तावना है, परंतु सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, राधा का प्रेम और महाभारत का युद्ध प्रसंग कनुप्रिया काव्य की कथा के मूल स्रोत हैं, मतलब इसी से जानकारी लेकर यह काव्य बनाए हैं। प्रेम और युद्ध परस्पर विरुद्ध जटिल स्थितियां हैं। प्रेम सृजनात्मकता का प्रतीक है और युद्ध विनाश का प्रतीक है। राधा प्रेम और युद्ध की व्याख्या करती हैं। वह युद्ध के जटिल क्षणों की अपेक्षा तन्मयता के क्षणों को महत्व देती है। वह जीवन की सार्थकता प्रेम में मानती है। इतिहास का क्रूर चक्र राधा के प्रेमी को उसकी बाहों से छीन कर ले गया है, फिर भी राधा उस प्रेम के प्रति निष्ठावान है। तन्मयता के गहरे क्षणों में जीने वाली राधा का सरल मन
जटिल बुद्धि और यथार्थ की विषमताओं को झेल नहीं पाता है, इसलिए राधा मानवीय अस्तित्व के प्रश्नों को बार बार उठाती है। वो कणों से पूछती है कि युद्ध की सार्थकता क्या है। इस तरह राधा के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जीवन की सार्थकता के लिए युद्ध नहीं तो प्रेम आवश्यक है। इसलिए मानवीय विघटन और खोखलेपन को रोकना चाहिए। इस तरह हमें यह लघुत्तरी जीवन की सार्थकता पर यह लघुत्तरी प्रश्न 100 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पूरा कनुप्रिया काव्य 10 अंक के लिए है। वह 6 अंक के लिए आकलन कृति पूछी जाने वाली है, कृतियां, और 4 अंक के लिए लघुत्तरी पूछे जाने वाले हैं। इस स्वाध्याय में 2 लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं, वही दो प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं और इनमें से एक प्रश्न आपको 4 अंक के लिए लिखना है। और 10 अंक के लिए विशेष अध्ययन हेतु यह विभाग यहाँ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।